हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि TCS या एक्सेंचर, IQVIA, कोवेंस जैसी बड़ी कंपनी या फिर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी TCS, एक्सेंचर, IBM, विप्रो या कॉग्निजेंट आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में असाइन किया जाता है। तो जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि वो प्रोजेक्ट परफेक्ट हो। किसी ना किसी प्रोजेक्ट में या लगभग हर प्रोजेक्ट में जैसे एडवांटेजेस होते हैं वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो उसी तरह से आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं कि TCS के कौन से प्रोस और कॉन्स है, यानी कि अगर आप TCS ज्वाइन करते हैं तो TCS में किस तरह के बेनिफिट्स या डिसएडवांटेजेस देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं बेनिफिट्स के बारे में। उसको मैंने 5 पॉइंट्स में या 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जहां पे सबसे पहला पॉइंट है कि TCS में ह्यूज लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आप बहुत तरह के स्किल्स या टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में जॉब करते हैं और आप पाइथन या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो फिर आपको यह अपॉर्चुनिटी दी जाती है और इसके लिए किसी तरह के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। और TCS में यह फैसिलिटी है कि आप चाहे किसी भी डोमेन के हो, आप अगर फील करते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्किल सेट को या टेक्नोलॉजी को अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल है, वेलकम है। और TCS भी एनकरेज करती है अपने एम्प्लॉयज को कि वो और भी ज्यादा स्किल्स और टेक्नोलॉजीज को सीखे। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि चंद ही कुछ कंपनीज होती हैं जहां पे एम्प्लॉयज को डायरेक्टली क्लाइंट के साथ डील करने का मौका मिलता है। तो TCS ये अपॉर्चुनिटी अपने एम्प्लॉयज को देती है, जहां पे अपने जो एम्प्लॉयज किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के तौर पे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इससे फायदा ये होता है दोस्तों कि जो डिलीवरेबल्स है, जो प्रोसेस है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको आप सही तरह से समझ पाते हैं और बिजनेस किस तरह से रन होता है, किस तरह से डेडलाइंस या टास्क को कंप्लीट करना है, इस चीज के बारे में भी आपका नॉलेज क्लियर होता है। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, जहां पे दोस्तों आप इजीली किसी भी डोमेन में आप स्विच कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आपने 1 साल या 2 साल तक काम किया, आप अगर अपने मैनेजमेंट को कहते हैं कि मुझे किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में काम करना है या दूसरे प्रोजेक्ट में काम करना है, आप और भी ज्यादा कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट आपको एनकरेज करेगी, मैनेजमेंट पूरे सिचुएशन को समझेंगी और अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो इजीली आपको उस प्रोजेक्ट में ट्रांसफर भी कर देगी। अब बात करेंगे चौथे बेनिफिट के बारे में, जो कि है लेस वर्क प्रेशर। देखिए दोस्तों, TCS अपने गुड वर्क एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही फेमस है और हर जगह पे, चाहे आप ग्लासडोर देख लीजिए या एम्बिशन बॉक्स जैसे एक इंडिपेंडेंट फोरम देख लीजिए जहां पे एम्प्लॉयज के रिव्यू लिए जाते हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज ये अग्री करते हैं कि TCS का वर्क एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क एनवायरनमेंट। यहाँ पे वर्क प्रेशर इतना नहीं होता, एम्प्लॉयज के पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को वैल्यू दिया जाता है। लास्ट जो TCS का बेनिफिट है, यहाँ पे TCS ही एक कंपनी है जहां पे मैंने देखा है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे फैमिली के लिए हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस का बहुत ही सिस्टमैटिक प्लान दिया गया है और वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान TCS से दिया जाता है। और ऐसा ही नहीं, अगर आप फील करते हैं कि आप अपग्रेडेड प्लान लेना चाहते हैं तो फिर आप इजीली हेल्थ पोर्टल में जाके अपने प्लान को इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ आपको इंस्टॉलमेंट्स देने या प्रीमियम देने होंगे, वो भी ज्यादा नहीं होते, तो इससे आप इजीली अपने प्लान को अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये थे बेनिफिट्स दोस्तों, ये और या फिर ये थे प्रोस TCS में ज्वाइन करने के या TCS के प्रोस। अब बात करेंगे कॉन्स के बारे में या डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो दोस्तों, TCS का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन जो निकल के आता है या डिसएडवांटेज निकल के आता है, वो होता है सैलरी स्ट्रक्चर। तो ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि एम्प्लॉयज फील करते हैं कि TCS जो अपने एम्प्लॉयज को जिस डेजिग्नेशन में जो सैलरी देती है वो मार्केट स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होते, वो अप्रोक्सीमेटली बहुत
लेस पैकेज उन्हें दिया जाता है। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में, जहां पे सैलरी की डिस्कशन होती है तो वहीं पे हम इंक्रीमेंट या फिर अप्रेजल के बारे में भी सोचते हैं। तो टीसीएस में ये एक डिसएडवांटेज है दोस्तों कि अप्रेजल यहाँ पे बहुत कम है। चाहे आपकी रेटिंग जितनी भी ज्यादा हो या जितनी भी अच्छी हो, आपको 10% से ज्यादा अप्रेजल ज्यादातर सिनेरियो में आपको नहीं मिलेगा। तो 10% आप मैक्सिमम मान के चलिए कि यही अप्रेजल आपको मिलेगा, और वहीं पे दूसरे कंपनीज में 15% 20% अप्रेजल दिए जाते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि यहाँ का प्रमोशन प्रोसेस बहुत ही स्लो है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट में आपका रेटिंग अच्छा रहा, आपने ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, आपको अप्रिसिएशन भी मिले। लेकिन जब आप अपने लीडरशिप के साथ प्रमोशन के डिस्कशन पे जाते हैं तो लीडरशिप आपको एश्योर करती है कि आपको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन ये प्रमोशन प्रोसेस इतना लेंदी होता है कि लगभग इसमें साल गुजर जाते हैं। चौथा जो सबसे मेन पॉइंट मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि एक डिसएडवांटेज है, वो है नो रिहायर पॉलिसी। दोस्तों टीसीएस में बहुत से लोग जॉब सिक्योरिटी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन जब कोई एम्प्लॉय टीसीएस से निकल जाए या टीसीएस से रिजाइन कर दे तो वो फिर से टीसीएस में ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये एक डिसएडवांटेज है। नोटिस पीरियड 90 डेज का नोटिस पीरियड टीसीएस में सर्व करना होता है दोस्तों। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारे कंपनीज जहां पे एम्प्लॉयज को हायर करना चाहती हैं, तो जब वो देखती है कि नोटिस पीरियड 90 डेज है तो वो बैकआउट कर जाती है। वो फील करती है कि नहीं, हमें इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए। वो 60 डेज तक कंसीडर करती है कुछ सिनेरियो में। तो इस बेसिस पे आपको डिजायर्ड अपॉर्चुनिटी उतना नहीं मिलता। आपको वेट करना होता है कि कौन सी कंपनी 90 डेज का नोटिस पीरियड को एक्सेप्ट करेगी और इसी बेसिस पे आपको हायर करेगी। पांचवा जो डिसएडवांटेज है वो है अप्रूवल प्रोसेस। दोस्तों आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि टीसीएस में जब भी आप ज्वाइन करते हैं, किसी भी चीज का अगर आप अप्रूवल चाहते हैं, मान लेते हैं आपने किसी तरह का ट्रीटमेंट करवाया अपने पैसे से, तो उसका रीइंबर्समेंट अगर आप क्लेम करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे ऑफिस में आप ट्रांसफर होना चाहते हैं, तो उसके अप्रूवल लेने में बहुत टाइम लग जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, बहुत सारे अप्रूवल स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, उसके बाद ही अप्रूवल मिलता है। तो जैसे कि नॉर्मली दूसरे कंपनी में किसी चीज का अप्रूवल आपको 1 महीने के अंदर अगर मिल जाए, तो टीसीएस में वो अप्रूवल मिलते आपको लगभग 6-7 महीने भी लग सकते हैं। तो यही सारे प्रोज एंड कॉन्स थे जो टीसीएस में हमने देखा है या हमें देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं टीसीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके थे कि क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस है, ये आपका क्लियर रहा होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई पॉइंट्स है या फिर किसी भी पॉइंट को मैं अगर मिस कर गया हूं तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइए। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस यही था। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।